नमस्कार दोस्तों। दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रही है, लेकिन जहां से यह वायरस निकला यानी कि चीन, वो अब युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प के बाद दोनों ही देशों के बीच तनाव और ज़्यादा गहराते हुए दिख रहे हैं। साल 2017 में डोकलाम विवाद के समय भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी। उस वक्त चीन को भारत के सामने झुकना पड़ा था, लेकिन इस बार उस समय से ज़्यादा तनाव है। अब अगर युद्ध होगा तो चीन के लिए 1962 जितना आसान नहीं होगा। भारत अब ड्रैगन को रोकने के लिए पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर युद्ध हुआ तो किसका पलड़ा होगा भारी और किसकी सेनाएं है कितनी ताकतवर। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किसके पास है कितने हथियार और अब भारत के पास वो कौन से रास्ते बचे हैं जिससे कि चीन को सबक सिखाया जा सके। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी है और कई दशकों से यह तनाव का विषय बनी हुई है। लेकिन इस बार तनाव ज़्यादा है क्योंकि भारत ने अपनी जाबाज सपूत खोए हैं और पूरा देश चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो अगर दोनों देशों के बीच कोई छोटा कन्वेंशनल युद्ध होता है, जिसकी संभावनाएं तो 99% नहीं है, लेकिन फिर भी अगर होता है तो कौन आगे रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह समझिए कि अगर युद्ध होगा तो सिर्फ एलएसी पर ही होगा। इसका मतलब है कि इस युद्ध में दोनों ही देशों की स्थल सेना और वायुसेना ही हिस्सा लेगी। नौसेना की इसमें शामिल होने की चांसेस कम ही है। तो चलिए सबसे पहले आपको दोनों देशों की स्थल सेना और वायुसेना के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा कि चीन की सेना हर मामले में हमसे कई ज़्यादा और कई आगे है। लेकिन हम आपको बता दें कि कोई भी युद्ध क्वांटिटी से नहीं बल्कि क्वालिटी से जीती जाती है। जी हाँ, और क्वालिटी के मामले में भारत की सेना की कोई जवाब नहीं है। चीन से कई ज़्यादा युद्ध का अनुभव भारतीय सेना की है, जिन्होंने कई कठिन जंग देखी है और जीती भी है। भारतीय सेना के पास दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन अफसर हैं। बात अगर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की करें तो फिलहाल चीन के पास करीब 22 लाख एक्टिव सेना है, जबकि भारत में ये संख्या 15 लाख है। ग्लोबल फायर पावर के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 की रैंकिंग में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ताकतवर सेना है और इसी रैंकिंग में चीन तीसरे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत के पास इस समय एक अनुमान के मुताबिक कुल 35,44,000 मिलिट्री पर्सनल है। इसमें से 15 लाख एक्टिव और 21 लाख के करीब रिजर्व पर्सनल है। अगर चीन की बात करें तो चीन के पास इस समय कुल 26,93,000 मिलिट्री पर्सनल है। इसमें से 21,83,000 एक्टिव और 5,10,000 के करीब रिजर्व पर्सनल है। यानी कि एक्टिव और रिजर्व पर्सनल मिलाकर भारत की सेना चीन से कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा भारत की ज़्यादातर सेना चीन बॉर्डर और पाकिस्तानी बॉर्डर पर ही रहता है, जबकि चीनी सेना को चीन के साथ लगने वाली बहुत सी देशों की बॉर्डर पर रखना जरूरी है। यानी कि भारत की ज़्यादा से ज़्यादा सेना हमेशा लड़ने के लिए तैयार होगा। इसके अलावा ग्लोबल फायर पावर के अनुसार टैंकों की लिहाज से देखें तो भारत के पास करीब 4,200 से अधिक टैंक है, जिनमें T-90 और अर्जुन जैसे मेन बैटल टैंक है। तो वही चीन के पास सिर्फ 3,200 टैंक है। हालिया आंकड़ों के अनुसार चीन के पास भारत से 10 गुना ज़्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर है। वही DRDO 150 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 1 और 250 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण कर रहा है। साथ ही ब्रह्मस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। वहीं पर चीन के पास भी विभिन्न प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल है, जिनमें छोटी दूरी से लेकर लंबी दूरी तक की बैलिस्टिक मिसाइल्स है। यानी टैंक और मिसाइल्स के मामले में
दोनों ही देश लगभग बराबर हैं। चलिए अब आपको दोनों देशों की परमाणु ताकत के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि दोनों ही देश नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी का पालन करता है, इसलिए परमाणु युद्ध होने की कोई भी संभावना नहीं है। फिर भी दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। जहां चीन 1964 में न्यूक्लियर पावर देश बना, जबकि 10 साल बाद यानी कि 1974 में भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। इसी हफ्ते स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में 10 नए परमाणु हथियार जोड़े हैं। चीन के पास जहां कुल 320 परमाणु हथियार है, वहीं भारत के पास फिलहाल 150 परमाणु हथियार है, जिसे 200 तक कभी भी बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब आपको दोनों देशों की एयरफोर्स की ताकत के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर के अनुसार विमान शक्ति में चीन तीसरे नंबर पर और भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के पास भारत के मुकाबले 2 गुना लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान है। लेकिन फिर वही बात, क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी। जी हाँ, भारतीय वायुसेना का अनुभव चीन से कई गुना ज़्यादा है। इसके अलावा भारत पूरे साल दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले देश जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के साथ युद्ध अभ्यास करता रहता है, जिसका सीधा फायदा भारतीय वायुसेना को मिलने वाली है। चीन के पास फिलहाल 3210 के करीब फाइटर जेट्स है, जबकि भारत के पास यह संख्या 2123 की है। यानी कि भारत चीन से ज़्यादा पीछे नहीं है। चीन के पास ज़मीन पर मार करने वाली एयरक्राफ्ट भी भारत के मुकाबले काफ़ी कम है। चीनी आर्मी एयरफोर्स के पास सीमा पर कुल 8 एयरबेस है, लेकिन यह ज़्यादातर सिविलियन एयरफील्ड है। कहा जाता है कि चीन को यहाँ हमला करने में दिक्कत होगी, क्योंकि तिब्बत और जिनयांग के एयरबेस काफ़ी ऊंचाई पर है। इसके अलावा खराब मौसम के चलते चीन के एयरक्राफ्ट ज़्यादा गोला बारूद और ईंधन के साथ उड़ान नहीं भर सकते, जबकि भारत के मिराज 2000 और सुखोई 30 जेट है, जो कि किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। जबकि चीन के पास J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के विमान है। हालांकि अब तक इस विमान को किसी भी युद्ध में आजमाया नहीं गया है, जबकि भारत के हर विमान और पायलट खुद को युद्ध में बेहतरीन साबित कर चुके हैं। तो बात साफ है कि अगर युद्ध होता है तो चीन का भारत से जीतना बिल्कुल असंभव है। लेकिन सवाल तो फिर भी वही है कि क्या युद्ध होने की संभावनाएं है? तो हम आपको बता दें कि रक्षा विशेषज्ञों की माने तो थोड़ी बहुत संभावनाएं तो है, क्योंकि भारत ने अपने बहुत सारे वीर बेटे खोए हैं और इसका क्रोध पूरी देश की हर नागरिक को है। इसीलिए रक्षा विशेषज्ञ मानकर चल रहे हैं कि भारत कोई ना कोई छोटी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। और इसी टॉपिक पर हमारा अगला वीडियो यानी कि इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वो कौन से सैन्य कार्रवाई हो सकता है जो कि भारत कर सकता है। तब तक के लिए दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।